Hello everyone. Today we are going to start the last topic of this unit of your linear algebra, that is your basis and dimensions. So before this हमने जो आपका टॉपिक था we did your linearly independent and linearly dependent set of vectors. तो ये बच्चे आपका लास्ट टॉपिक था जो हम अभी करके आए हैं. तो बच्चे अभी इन टॉपिक्स का जो भी अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ एक टॉपिक्स थे जिनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह जहाँ भी पॉसिबल होती है मैं अभी उनको थोड़ा सा स्किप करा हुआ है. जैसे आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स आपको कराया था, ठीक है, आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स आपको कराया था, तो वहाँ भी मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा स्किप करी थी. उसी तरह से ये आपकी LI LD वेक्टर्स की जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है सिर्फ 2D 3D वेक्टर्स को लेके, ठीक है, क्योंकि बच्चे वेक्टर्स अब यहाँ पे आपके बेसिकली एलिमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. वो एलिमेंट आपके पास पॉलिनोमियल्स मैट्रिसेस कुछ भी हो सकते हैं, तो फिर वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है. तो पर 2D 3D वेक्टर्स की बात करें, 2D 3D वेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे हम इनको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करके देख सकते हैं कि LI LD वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है. तो अभी इसको एंड में देखेंगे जब हमें कभी टाइम मिलेगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कि इनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है. अदरवाइज़ यूट्यूब पे बच्चे आप इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ काफ़ी कुछ दिया हुआ है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक बेसिस एंड डायमेंशन. बेसिस एंड डायमेंशन, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिस जो है उसको आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बेसिस क्या होती है. आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. अ सबसेट बी ऑफ अ वेक्टर स्पेस, अ सबसेट बी है कोई वेक्टर स्पेस V का, इज सेड टू बी basis of vector space V if B is linearly independent. तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपके पास वो B जो जिसको हम बेसिस कहने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस की, वो कब होगी. पहली बात वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और दूसरी बात स्पैन ऑफ B इज इक्वल्स टू V, ठीक है. दैट इज B सेट B जो है दैट जनरेट्स और स्पैन्स वेक्टर स्पेस V. तो बच्चे ये दूसरी कंडीशन है वो ये कहती है आपकी कि आपके पास जो ये B सेट जिसे हम बेसिस बनाने जा रहे हैं उसका जो स्पैन है वो वेक्टर V स्पेस को जनरेट करता होना चाहिए. B सेट का स्पैन या B सेट जो है स्पैन करना चाहिए वेक्टर स्पेस V को. B सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम वेक्टर स्पेस V का कोई भी एलिमेंट बना सकते होने चाहिए. दैट इज़ द सेकंड कंडीशन. दैट इज़, इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके लिखूं, दैट इज़ इन अदर वर्ड्स we can say every element of vector space V can be generated by the finite linear combination of elements of B. ठीक है बच्चे, तो ये सारी स्टेटमेंट्स इक्वलेंट हैं. चाहे मैं ये कहूँ स्पैन ऑफ B इज इक्वल्स टू V, ठीक है, मतलब B सेट जनरेट कर रहा है, स्पैन कर रहा है वेक्टर स्पेस V को, मतलब इस वेक्टर स्पेस V का हर एलिमेंट हम इस सेट B के फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से बना सकते हैं, ठीक है, कि एवरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस B कैन बी जनरेटेड बाय द फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B. और ये जो फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स ऑफ B वही स्पैन ऑफ B होता है, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ स्पैन ऑफ B इज इक्वल्स टू B लिखा जा रहा है. तो जब भी हमें किसी को शो करना है कि वो बेसिस है तो हमें ये दो कंडीशन शो करना पड़ती हैं, या फिर उसमें ये दो कंडीशन होंगी फॉर दैट सेट टू बी योर बेसिस. अब इसके थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल एग्जांपल टू स्टार्ट विद, कि बेसिस आपके पास जो है आपके पास किस तरह से हम ये जो कंडीशंस कह रहे हैं किस तरह से फुलफिल करती है, ठीक है. जस्ट वी विल टेक सम सिंपल एग्जांपल. सो लेट अस स्टार्ट विद योर वेक्टर स्पेस B3.
let V3 be a vector space. Consider set B is equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब बचे V3, ठीक है। अगर ज्योमेट्री की बात करें, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और 3 डायमेंशनल स्पेस वेक्टर्स का, ठीक है, आपके पास। तो अब यहाँ पे ये जो 1 0 0 है, इसको कई बार वो सीधे आई कैप, जे कैप, के कैप भी लिख देता है, ठीक है। दिस इज आई कैप 1 0 0, दिस इज जे कैप इन 3D एंड दिस इज के कैप इन 3D, ठीक है। तो अब मुझे बेसिकली ये शो करना है, ठीक है, मुझे बेसिकली ये शो करना है कि मतलब ये जो है यहाँ पे मैं इसको लिख ही देता हूँ सो दैट कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आपको आइडिया है आई जे के क्या होते हैं, ये 3D मोशन आई जे के लिए हैं, ठीक है। सो कंसीडर सेट बी दिस वन। चेक, क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर, पहले क्वेश्चन पूरा लिख लें। चेक वेदर बी इज बेसिस ऑफ V3 और नॉट। हमें चेक करना है कि ये जो V3 है, ये जो V3 है, ये आपके पास वेक्टर स्पेस, सॉरी ये जो B है, ये वेक्टर स्पेस V3 का आपके पास बेसिस है या नहीं है, ठीक है। तो बच्चे फॉर, मैं थोड़ा एलेबरेट करके लिख रहा हूँ, फॉर B टू बी बेसिस ऑफ B3 following conditions should be fulfilled, ठीक है, should be fulfilled। कौन सी कंडीशन है आपके पास? वो पहली कंडीशन है आपकी, फर्स्ट कंडीशन B शुड बी LI। पहली कंडीशन ये है आपकी कि वो LI होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि B को वेक्टर स्पेस V को स्पैन करना चाहिए, ठीक है, जनरेट करना चाहिए। V का हर एलिमेंट, इस वेक्टर स्पेस V का हर एलिमेंट B के फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, B एलिमेंट के फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता हो, ठीक है। तो देखते हैं, इसे देखते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप एक एक कंडीशन लेते हैं, ठीक है, कि हमें ये दोनों को प्रूव करनी है, तो एक एक करके दोनों कंडीशन लेते हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूँ आपकी कि B इज़ LI और नॉट, क्योंकि यही कंडीशन नहीं फुलफिल हुई तो अगली कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से ही क्लियर हो जाएगा कि भाई ये बेसिस नहीं है आपकी, ठीक है। तो हमने क्या किया, B इज़ LI और नॉट। B क्या है सेट आपका, B इज़ योर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सेट आपका B है, ठीक है। सो लेट, हम कल ही करके आए हैं, ये अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग्स टू R सच दैट अल्फ़ा 1 0 0, ठीक है, LI होगा कि आपके पास अगर कुछ आपके स्केलर्स अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे एग्जिस्ट करें सच दैट फॉर दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसके लिए वो इक्वल्स टू 0 वेक्टर हो रहा हो, और LI होने के लिए अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, कोई नॉन ज़ीरो कॉम्बिनेशन नहीं। तो लेट अस सी, दिस इज अल्फ़ा, फ्रॉम हेयर ऐड किया सभी को, ये 0 बीटा और तीसरा गामा, एंड 0 वेक्टर इज 0 0 0। V3 स्पेस है बच्चे, तो 0 वेक्टर ये आएगा, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ से आया, यहाँ 0 है, 0 0 यहाँ पे, तो बीटा यहाँ से आया, और 0 0 और गामा यहाँ से आया। कंपेयर किया दोनों साइड को, यू गॉट अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ बच्चे कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन राइट इधर लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा है इक्वेशन 1 के, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है। ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0 के लिए ही ये आपका 0 वेक्टर के इक्वल होगा। मतलब ये जो इक्वेशन 1 है जो हमने लिखी है, वो सिर्फ अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल 0 के लिए होल्ड करेगी। इम्प्लाइज बी इज़ LI, ठीक है। सो पहली कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। अब मुझे दूसरी कंडीशन पे आना है कि जो बेस है आपका, बी सेट जो है वो स्पैन कर रहा है, ठीक है। बी स्पैन्स कह लो, जनरेट कह लो, कुछ भी कह लो, वेक्टर स्पेस बी। दैट इज, मुझे शो क्या करना, दैट इज एवरी एलिमेंट
of V can be generated by the finite linear combination of the elements of set B, कि B के फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स के फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन से V का हर एलिमेंट जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। और आपका यहाँ वेक्टर स्पेस V क्या है, ये है V3, ठीक है। और V3 आपके पास क्या होता है, x1 x2 x3 वेयर xi बिलोंग्स टू रियल। तो ये आपके पास वेक्टर स्पेस V3 का सेट है आपके पास, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका कोई एक एलिमेंट लूँ तो इसका एक एलिमेंट आपके पास कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, बिलोंग्स टू V3 वेयर xi बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। तो ये कोई एलिमेंट है। अब मुझे बच्चे ये शो करना है इस कंडीशन के लिए कि ये एलिमेंट, ये कोई एक आपका इन जनरल एलिमेंट है V3 का, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, कि ये एलिमेंट आपके पास इस सेट B के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट किया जा सकता है। दैट इज एलिमेंट x1 x2 x3 can be generated by finite linear combination of elements of B, कि B के एलिमेंट के फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेट किया जाता है, ठीक है। सो फॉर दैट लेट, अगर ऐसा हो सकता है तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू रियल, हमने ये रियल को लिए, सच दैट मैं अब x1 x2 इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स योर B के एलिमेंट कौन से हैं, 1 0 0 प्लस बीटा टाइम 0 1 0 प्लस गामा टाइम 0 0 1। मतलब हमने क्या कहा कि भाई अगर आपके पास B3 का कोई भी एलिमेंट फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B से बन सकता है तो अल्फा बीटा गामा ऐसे आपके ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे। सो लेट अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू R सच दैट ये एलिमेंट B3 का कोई भी इसके इक्वल आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट, ठीक है। तो आपके पास इसे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है, कंपेयर किया दोनों साइड, आपको क्या मिला, अल्फ़ा इज़ x1 बीटा इज़ x2 एंड गामा इज़ x3, ठीक है। तो मतलब बच्चे आपके पास क्या हुआ कि आपको अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ मिल गई, ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ गई या आपको सोल्यूशन नहीं मिला। सो वी गेट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा फॉर विच ये आप चाहे इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 फॉर विच 2 होल्ड्स, 2 होल्ड कर रही है, ठीक है। तो बच्चे और अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो ये आपके पास इस तरह बनता है, ठीक है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि बेसिकली अल्फ़ा बीटा गामा की जगह आपने ये वैल्यूज़ रख दी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी बन रही है, मतलब हर एलिमेंट आपके पास वेक्टर स्पेस B3 का इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा हमेशा ये फॉर्म्स लेंगे। सो वी गॉट द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा फॉर विच every element of B3 can be written as the linear combination of elements of B. So implies B spans vector space V, ठीक है। सो आपकी कंडीशन दूसरी भी फुलफिल हो गई, ठीक है। सो तो आपकी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि भाई आपका ये सेट B वेक्टर स्पेस V को स्पैन कर रहा है। सो सिंस कंडीशन 1 and 2 are satisfied for subset or set B, hence B is basis of वेक्टर स्पेस V3। तो बच्चे ये V3 की आपकी वेक्टर स्पेस V3 की ये बेसिस है, B फॉर बॉम्बे जो है आपकी बेसिस है वेक्टर स्पेस V3 की, ओके। सो दिस इज़ हाउ यूजली वी यूज़ द प्रोसीजर टू शो कि आपके पास कोई सेट जो दिया हुआ है वो वेक्टर स्पेस का बेसिस है या नहीं है, ठीक है। दो कंडीशंस हैं, एक LI और दूसरी स्पैन वाली, ओके। नाउ ये तो एग्जाम्पल था जो थोड़ा इजी था, ठीक है, इजी इन द सेंस कि आपके पास जो दूसरी कंडीशन थी
स्पैन वाली, इसमें निकालना इजी हो गया था, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। शो दैट S is equals to 110 101 011 is basis of R3 R क्यूब और V3, ठीक है, कि ये आपके पास बेसिस है, बेसिस ऑफ R3। सो यहाँ पे ये जो आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा जो चीज़ आपको समझानी है उसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास वही चीज़ कि सेट S दिया हुआ है और ये R3 या V3 का बेसिस है, वो शो करना है। तो पहली कंडीशन S इज Li और नॉट, ये Li है या नहीं है, ठीक है। सो लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू रियल सच दैट अल्फ़ा टाइम 110 बीटा टाइम 101 गामा टाइम 011 इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। सो टपल्स को बचे ऐड करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, सेकेंड टपल से अल्फ़ा प्लस गामा, थर्ड टपल से बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, दैट इज 0 0 0। सो कंपेयर किए दोनों साइड को, you get alpha plus beta is equals to 0, alpha plus gamma is equals to 0, beta plus gamma is equals to 0। और इसको सॉल्व करोगे you will directly get alpha beta gamma is equals to 0, that is ये इक्वेशन नंबर 1 की। जो इक्वेशन नंबर 1 है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 0 वैल्यू के लिए ही होल्ड करती है। देयर इज़ नो अदर नॉन ज़ीरो वैल्यू फॉर विच दिस equation 1 holds. This linear combination is always a trivial linear combination that makes equals to 0 vector. So S is such set S is Li, तो ये Li हुआ सेट आपका, ठीक है। एक कंडीशन होल्ड कर गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि S को V3 वेक्टर स्पेस को स्पैन करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए। स्पैन ऑफ S शुड बी इक्वल्स टू V3, S शुड स्पैन और जनरेट V3। ईच एलिमेंट ऑफ V3 कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द फाइनल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। सो x1 x2 x3 ये हम पहले भी एलिमेंट ले चुके हैं, बिलोंग्स टू योर V3, कोई भी इसका एक जनरल एलिमेंट है, ठीक है, वेयर xi बिलोंग्स टू रियल। सो लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। अगर ये S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो सकता है, सो लेट अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग टू रियल सच दैट दिस x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कैन बी रिटन एज अल्फ़ा टाइम 110 बीटा टाइम 101 एंड देन गामा टाइम 011, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन बना। तो थोड़ा सा रीअरेंज करें टर्म्स को, टपल्स को ऐड करें, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। सो यू गॉट दिस थिंग, ओके। तो बच्चे ये वही है जैसे आपने पहले LILD में किया था, ठीक है, वहाँ 0 वेक्टर था, अब यहाँ पे x1 x2 x3 है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो सेम चीज़ बन रही है, पर 0 0 0 या x1 x2 x3, ठीक है। सो कंपेयर किया दोनों साइड को, कंपेयर किया, यू गेट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू x1, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल्स टू x2, बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू x3, ठीक है। अब बच्चे बात यह है कि आपके पास एक तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। ये किस तरह से है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 0 गामा इज इक्वल्स टू x1, अल्फ़ा प्लस 0 बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू x2, 0 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू x3। तो इट इज़ नाउ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अल्फ़ा बीटा गामा वेयर अननाउन्स आर अल्फ़ा बीटा गामा, जो हमें निकालने हैं, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में जैसे पिछला केस था वहाँ तो सीधे मिल गया, कंपेयर किया था, ठीक है, कंपेयर किया था और सीधे आपको अल्फ़ा बीटा गामा 0 मिल गया। यहाँ पे अब आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ता है और ये लंबा जाता है,
ठीक है। तो चाहे आप रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से कर लो या इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट साइमल्टेनियसली, ठीक है, या फिर बाय रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, ठीक है, रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से। तो बच्चे ये थोड़ा सा काम है जो लेंथी हो जाता है, जिससे ये क्वेश्चन थोड़े से ऐसे केस में, पिछला केस तो बड़ा आसान था, असल में इस तरह के ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको फिर वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। एंड देन इफ वी सॉल्व दिस यू विल गेट अल्फा इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 माइनस x3 बाई 2, बीटा is equals to x1 plus x3 minus x2 by 2, gamma is x2 plus x3 minus x1 by 2. So these are the values of alpha, x1 x2 minus x3, yes, beta x1 plus x3 minus x2 by 2, गामा x12 प्लस x3, yes, so these are the value, मतलब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज मिल रही हैं, इस सिस्टम का हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा फॉर विच से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर विच 2 होल्ड्स, मतलब V3 का हर एलिमेंट आपके पास S के एलिमेंट्स के फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो दिस इम्प्लाइज स्पैन ऑफ S इज इक्वल्स टू B। S सेट स्पैन करता है, जनरेट करता है वेक्टर स्पेस V को या V3 को, ठीक है। सो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। हेंस सिंस कंडीशन 1 and 2 are satisfied, so S is basis of V3, ये V3 की बेसिस है, ठीक है। तो अब बच्चे यहाँ से आपके पास जो चीज़ मिली आपको, ठीक है, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये जो हम बेसिस को बनाने के लिए जब सेकंड कंडीशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है, जो काफ़ी केसेस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मोस्ट ऑफ द केस में निकालना, क्योंकि वो अल्टीमेटली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे ही चला जाता है, ठीक है। और होते हैं अननोन्स x1 x2 x3, तो ये आंसर्स कुछ आपके इस तरह से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सोल्यूशन बना बच्चे, ये इनफाइनाइट नहीं है, ये आपके पास ये यूनिक सोल्यूशन है, अल्फा बीटा गामा की यूनिक वैल्यूज आ रही हैं। क्यों? क्योंकि x1 x2 x3 जो भी होगा ये आपका फिक्स्ड होगा, ठीक है। मतलब जब भी आप कोई एक एलिमेंट लोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू दोगे ना कि 1 1 1 से, ठीक है, 1 1 1 से कुछ ऐसे मैंने वैल्यू दी, तो अकॉर्डिंगली यहाँ भी वो वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा एक यूनिक वैल्यू आ रही है आपके पास, मतलब इस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन हो रहा है, इनफाइनाइट नहीं, ओके। यू आर गेटिंग का, तो जो भी है यूनिक का इनफाइनाइट टाइप, पर हमारे पास कुछ वैल्यूज आ रही हैं अल्फा बीटा गामा की, एक्सक्लूडिंग 0 0 0, उसको छोड़ के हमारे पास नहीं 0 0 0 का नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ x1 x2 x3 है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग सम वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा, यूनिक वैल्यूज फॉर विच इक्वेशन 2 होल्ड्स। अब बच्चे आपके पास ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये जो चीज़ करी हमने, ठीक है, तो इस चीज़ को हटाने के लिए कि हमें कंडीशन 2 का यूज़ ना करना पड़े, उसके लिए भी हम आगे के थ्योरम पढ़ेंगे, जहाँ पे हम इस स्टेप 2 को अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ हमें LI चेक करना पड़ता है उस सेट का, ये सेट बेसिस है या नहीं, तो उसके लिए हमें सिर्फ LI चेक करना पड़ता है। ये दूसरा जो स्टेप है स्पैन वाला, जो कि कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो कई केसेस में हम अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग एनी डायमेंशन थ्योरम, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे, ओके, जब डायमेंशन पढ़ेंगे वहाँ पे वो आएगा। अब बच्चे ज़रा ध्यान देना, हमने पहला क्वेश्चन किया था, एग्जाम्पल किया था, वहाँ पे बेसिस ये थी, ठीक है, हमने जो प्रूव करी, ठीक है, इसे हम स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं, आगे देखेंगे जाके, IJK वाली जो थी, ठीक है। ये बेसिस किसकी थी? V3 की, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, V3 की बेसिस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल किया, यहाँ पे सेट 1 1 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है। और ये भी क्या है, हमने एंड में ये चेक किया, ये भी बेसिस है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे थोड़ा सा आपको ये पता लगा होगा कि आपकी बेसिस एक से ज़्यादा
हो सकती हैं, ठीक है। सो दीज आर सम, हियर आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ या रिजल्ट कह लीजिए बेसिस के बारे में आपके पास। सो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी? basis of a vector space is or need not be unique। वो ज़रूरी नहीं है यूनिक हो, ठीक है। अभी हम देख के आए हैं कि b इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड s is equals to 1 1 0 1 0 1 0 1 1 are both bases of V3, ठीक है। अभी हम देख के आए हैं। तो बच्चे पहली बात है कि जो वेक्टर स्पेस की बेसिस होती है वो यूनिक नहीं होती है, ठीक है। वो आपकी एक से ज़्यादा कई बेसिस हो सकती हैं, ठीक है, कई बेसिस हो सकती हैं आपके पास। पर एक बात आप यहाँ पे नोट करेंगे कि जो भी बेस आपकी बन रही है, जो भी बेस बन रही है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 1 2 3 1 2 3, और इवन और भी जो आपकी कोई बेस निकलेगी उसमें भी इतने ही एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है। सो दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेस और बेसिस इज यूनिक, ठीक है। बेसिस इटसेल्फ यूनिक नहीं होती है, पर बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। दैट इज इफ V has basis of n elements, वेक्टर स्पेस V है जिसके n एलिमेंट, बेसिस में n एलिमेंट है, देन every other basis of vector space V has also n elements, that is नंबर यूनिक रहेंगे, 3 यहाँ 3 यहाँ, और अगर आगे कोई और भी बेसिस आप ढूंढते हो, निकाल लेते हो, उसमें भी 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है, कि अगर बेसिस में n एलिमेंट्स हैं तो आपके पास हर दूसरी बेसिस जो वेक्टर स्पेस V की होगी उसमें भी n एलिमेंट्स होंगे। फाइनली वेक्टर स्पेस V has a basis of n elements, then every other set of V with n plus 1 elements is LD। अब बच्चे ये क्या चीज़ कह रहा है कि आपके पास कोई वेक्टर स्पेस V था, उसकी बेसिस में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे अभी हम ये कर रहे थे, ये चीज़ कर रही थी, वेक्टर स्पेस V3 बेसिस ये वाली, ठीक है, कोई भी ले लो दो में से, मैं ऊपर वाली ले रहा हूँ, ठीक है, ये बेसिस है आपकी। तो वो ये कह रहा है भाई कि आपके पास अगर मैं कोई और सेट ले लूँ यहाँ पे B1, ठीक है, B1 कि आपके पास V3 था, बेसिस आपकी B थी जिसमें आपके 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बेसिस में 3 एलिमेंट हैं आपके पास। तो और अब मैं कोई ऐसा सेट बना लूँ, ठीक है, चाहे मैं इसमें ये भी रख लूँ और आगे 1 1 2 ऐसा कुछ लिख लूँ, या फिर कोई और सेट जिसमें मेरे पास 4 एलिमेंट्स पड़े हों, ठीक है, 0 1 2 0 0 3 1 2 3, ऐसा कोई भी सेट जिसमें 4 एलिमेंट पड़े हैं, तो वो हमेशा LD होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये बच्चे देखो इनके ना प्रूफ्स हैं, हम सीधे यहाँ पे अभी सिर्फ इतना रखते हैं कि बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं, वेक्टर स्पेस की जो बेसिस है उसमें जितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है, अगर कोई सेट में हमारे पास उतने एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, अगर किसी सेट में जितने बेसिस में एलिमेंट हैं उस वेक्टर स्पेस की, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स पड़े हैं, तो वो सेट कभी भी LI नहीं हो सकता। LI तब होगा अगर उसमें आपके पास 3 या 3 से कम होंगे, 3 से कम वालों में भी वो आपके पास LI हो सकता है, 2 एलिमेंट्स हैं तब भी LI हो सकता है। लेकिन जब आपके पास 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स कहाँ से? बेसिस से, तो आपके पास वो सेट जो है आपके पास LD सेट हमेशा बनेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी LD, वो कभी LI नहीं हो सकता, ठीक है।
सो मेनली तो बच्चे आपकी ये कंडीशन और ये कंडीशन का यूज़ होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखने वाली है कि बेसिस जो है वो आपके पास यूनिक नहीं होती और एलिमेंट्स इसके, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके यूनिक होते हैं, और इन्हीं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बेस पे आपके पास डायमेंशन हम आगे डिफाइन करते हैं कि बेसिस की डायमेंशन क्या होती है। ओके, सो विद दिस आई नाउ क्लोज द दिस लेक्चर ऑफ बेसिस। नेक्स्ट टाइम हम आगे डायमेंशंस डिफाइन करेंगे। सो with this I close the lecture. Thank you. Thanks a lot.